हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल मिंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरिया दादा के साथ उनकी बहू ने इतना घिनौना बर्ताव किया कि उनका घर से निकलना बंद हो गया। पर उनके इस दुनिया से जाने के महीनों बाद आज जब उनकी बात सच निकली तो उनका बेटा उनको याद करके पश्चाताप में रो दिया। ऐसा क्या बदल गया था इन महीनों में? हरिलाल जी मेरे दादाजी के दोस्त थे, तो शाम के वक्त उनके पास बैठने आ जाते थे। बचपन से ही मुझे उनसे खास लगाव था, क्योंकि मुझे कहानियां सुनने का शौक था। एक तो वो रोज नई कहानी सुनाते थे और फिर ऊपर से टॉफियां भी मिलती थी। उनका पास होना भरी दोपहर की धूप में पीपल की छाया जैसा सुकून देता था, इसलिए मेरे मन में उनके लिए अथाह इज्जत है। हम बच्चे उन्हें हरिया दादा कहकर बुलाते थे। कड़वी बात को भी मुंह पर कह देने की आदत थी उनकी, तो सबको पसंद नहीं आते थे, पर हमेशा खरी बात कहते थे। धीरे धीरे हम बड़े होते गए तो किस्से कहानियों का दौर पीछे छूटता चला गया। हरिया दादा के घर में भी नई बहू आ गई थी। नई बहू हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी, अपने आप को आधुनिक और पढ़ी लिखी समझती थी, तो अपने आगे किसी और के विचारों का मोल भी कम ही आंकती। दो अलग पीढ़ी, अलग विचार, टकराव तो निश्चित ही थे। छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव रहने लगे। हरिया दादा इसे इज्जत बेइज्जती की बात मानते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने घर से बाहर निकलना कम कर दिया। अब कभी कभार ही मेरे घर आते थे, पर गांव की ये बातें बड़ी सही होती हैं कि अगर रोज ना भी मिलो तो भी सबको सबके अच्छे बुरे की खबर रहती है। हरिया दादा का हालचाल भी मालूम हो ही जाता था। समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा था। गांव में भी अब आधुनिकता का प्रभाव दिखने लगा था। मकान कई मंजिले बनने लगे थे। गांव की गलियों से मिट्टी की सौंधी खुशबू गायब होने लगी थी। और फिर जब जिले के बड़े अस्पताल के लिए गांव की जमीन सरकार ने खरीद ली, तब तो गांव की सूरत ही बदल गई। अब नए गांव के लोगों के पास पैसे की कमी थी और ना ही दिखावे का अभाव। जहां कभी गांव के चौपाल में ठहाके गूंजा करते थे, वहां अब गाड़ियों का शोर सुनाई पड़ने लगा। हरिया दादा की बूढ़ी आवाज का महत्व भी घटने लगा था। एक दिन मेरी चाची से पता चला, आज तो दादा हरिया की अपने बहू बेटे से फिर से लड़ाई हो गई। पर इस बार हमेशा की तरह दादा ने रिश्तों का लिहाज रखते हुए चुप्पी नहीं साधी, बल्कि खुलकर चेतावनी दे दी कि अगर इस बार उनकी बात नहीं मानी गई तो वो यहीं आत्मदाह कर लेंगे। ऐसा क्या हुआ था चाची? मैंने पूछा। किस बात पर झगड़ा हुआ था? उनके घर के सामने लगे पीपल के पेड़ को लेकर, चाची ने जवाब दिया। दादा के बाहर आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां आधुनिकीकरण से पहले बच्चे झूला झूलते और नीचे बैठकर बड़े हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सुख दुख की बतियाते। अब हरिया दादा का बेटा चाहता है कि इस पेड़ को काटकर उस जगह का उपयोग किया जाए। सामने कम से कम 2 दुकानें तो निकल ही जाएंगी, पर दादा ने इस पेड़ के साथ अपनी जिंदगी गुजरते देखी है। पिता से डांट खाकर पेड़ पर बैठकर रूठना देखा है, तो माँ का वहां से लालच देकर मनाना उतारना देखा है। वो इसे कटते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अगर पेड़ को काटा गया तो वो आत्मदाह करके अपनी जान ले लेंगे। बेटे ने समझाने का प्रयास किया, पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं, अब ये गांव नहीं शहर है। 2 दुकानें निकल आएंगी, हाथ में 4 पैसे आएंगे। बिना बात के जिद करने की भी हद होती है। कुछ भी हो बेटा, पीपल का पेड़ पिता समान होता है, धूप गर्मी सहकर भी छाया ही देता है। मेरे जीते जी तो मैं इसे नहीं कटने दूंगा, हरिया दादा ने जवाब दिया। लोक लिहाज और पिता के आत्मदाह के डर में पेड़ तो नहीं काटा गया, पर अब हरिया दादा का जीना हराम हो गया था। घर में बची खुची हैसियत भी जाती रही। बहू के ताने ज्यादा तीखे हो गए थे। जाने बुढ़ा कब पीछा छोड़ेगा, इसके जीते जी तो हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। बेटे की आवाज में भी तल्खी बढ़ गई थी। भले बाकी लोगों के खाने में 4 पकवान हो,
पर महंगाई के नाम पर हरिया दादा की थाली से सब्जी भी गायब हो गई थी। सब सहकर भी हरिया दादा अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए और पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। कहते हैं बिना भाव के तो पत्थर भी भगवान नहीं हो सकता। फिर दादा तो एक जीते जागते इंसान थे। कुछ सुकून और प्रेम की कमी तो कुछ खाने का अभाव। हरिया दादा का शरीर अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही जल्दी बूढ़ा होने लगा और फिर एक दिन सोए तो उठे ही नहीं। उनके जाने का उनके परिवार को कुछ खास रंज तो नहीं था, पर लोक दिखावन ही सही रीति रिवाज निभाए जा रहे थे। अभी दादा की 13वीं भी नहीं हुई थी कि एक सरकारी फरमान जारी हो गया। गांव की सड़क को चौड़ा करके हाईवे बनाया जाना है और उसके लिए ज़रूरत की ज़मीन का सरकार अधिग्रहण करने वाली है। कुछ ही दिनों में ज़मीन की पैमाइश भी पूरी हो गई। बाकी लोगों के साथ बेटे का घर भी भू अधिकरण की सीमा में आ गया था। पूरी गली में सबको यही चिंता थी कि अगर सरकारी मूल्य पर ज़मीन बिक जाएगी तो रहेंगे कहाँ। इतने में तो कहीं और भी घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। बैठे बैठे बेघर होने की चिंता ने सबको घेर लिया। अपने घरों को बचाने के लिए लोगों ने मिलकर कोर्ट से स्टे तो ले ली थी, पर विकास के नाम पर सरकार जमीन ले सकती है, इस बात को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही थी, पर कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब लगभग तय हो ही चुका था कि अब घरों को बचाना नामुमकिन है। वकील बाबू कुछ कागजात पर हस्ताक्षर लेने गांव आए हुए थे। एक बार फिर पेड़ के नीचे गली के लोगों की मंडली बैठी थी। आखिरी कोशिश में भी हारकर सब हताश उदास बैठे थे। कहीं कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था कि तभी वकील की नजर ऊपर पेड़ पर गई। उसे रास्ता मिल गया था। उसने एक बार फिर से कोर्ट केस करने का मशवरा दिया, पर इस बारी केस घरों को नहीं बल्कि पुराने पीपल के पेड़ को बचाने के लिए लड़ा जाना था। ये सुनकर फिर से लोगों को एक उम्मीद की किरण मिल गई थी। महीनों की कोर्ट कचहरी पर तारीख के बाद आज आखिर में फैसला लोगों के हक में आया था। कोर्ट ने सरकार को हाईवे के लिए कहीं और से जमीन देखने का हुक्म दे दिया था। जैसा कि हरिया दादा हमेशा कहते थे, पीपल आज वहां न सिर्फ उनके बेटे के लिए बल्कि पूरी गली के लिए पिता बनकर खड़ा हुआ है। सब कोर्ट में जीत जाने की खुशी मना रहे हैं, तो वहीं पश्चाताप में दोनों बहू बेटे की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पर कहे गए शब्द और बीते हुए समय को भला आज तक कौन पीछे मोड़ पाया है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।